So first of all, we discuss hydrides. So the group 1 element form hydrides with rock solid structure. The anion present is the hydride ion in which hydrogen have a negative charge. Anion present in the hydride ion. Now we discuss about the halide. All the group 1 element form the halide MX. They can be obtained by direct combination of the elements normally form solution. तो ग्रुप 1 एलिमेंट जो है वो हैलाइड्स बनाते हैं. इसमें MX जो है वो M मेटल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि X जो है वो हैलोजन. Now we discuss about the example of halides. The reaction of metal hydroxide or carbonate with hydrohalic acid. The halide occur widely. For example, 1 liter seawater contain 35 gram of सोडियम क्लोराइड. मेटल हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट जो है वो हाइड्रोहैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनाते हैं. हैलाइड जो है वो वाइडली पाए जाते हैं. सॉलिड स्ट्रक्चर जो है अल्कली मेटल के, तो मोस्ट ऑफ द हैलाइड जो है उनमें 6 कोऑर्डिनेशन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन कुछ में जो है जैसे सीजियम क्लोराइड है उसमें 8 जो है वो कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर है. अब अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर या ये कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर को समझाना चाहें तो उसमें ये होता है कि हम एक यूनिट सेल लेते हैं. उस यूनिट सेल में एक सोडियम के गिर जो होते हैं वो 6 क्लोराइड अटैच होते हैं. यानी आपको सेंटर में एक सोडियम नज़र आ रहा है और उसके गिर 6 क्लोराइड है. इसी तरह एक क्लोराइड के गिर जो है वो 6 सोडियम जो हैं वो अटैच होते हैं. तो इसी तरह एक स्ट्रक्चर बनती है, 3D स्ट्रक्चर बनती है. और ये सीजियम में ये केस ज़रा डिफरेंट है. उसमें ये होता है कि जो सीजियम होता है उसके गिर्द 8 क्लोराइड अटैच होते हैं, जबकि सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड अटैच होते थे. तो सीजियम के केस में जो है वो सीजियम के गिर्द जो है वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर जिस तरह बना हुआ है उसमें 8 जो हैं वो क्लोराइड अटैच होते थे. और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है, जबकि सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. अल्कली मेटल के ऑक्साइड की बात करते हैं तो ग्रुप 1 एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ विगोरसली रिएक्ट करता है, लेकिन लिथियम जो है वो जेंटली रिएक्ट करता है और ये सिंपल ऑक्साइड बनाता है, यानी Li2O. सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ विगोरसली रिएक्ट करके पर ऑक्साइड बनाता है N2O, जिसमें पर ऑक्साइड आयन मौजूद होता है. यानी ये पर ऑक्साइड आयन रखते हैं, यानी सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड आयन. दूसरे जो हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. इसी तरह अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड वाइट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, डिलिक्विसेंट सॉलिड होते हैं. डिलिक्विसेंट सॉलिड कौन से होते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वो हाइड्रोक्साइड जो है, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, स्टेबल हाइड्रेट इसका LiOH.8 वाटर, ये एटमॉस्फेयर से एयर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसी सोल्यूशन में ख़ुद भी डिज़ॉल्व हो जाते हैं. मेटल जो हैं वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके इनका जो फार्मूला बनता है वो M2SX है. X जो है उसकी रेंज 1 से 6 है, यानी सोडियम या पोटाशियम या रुबिडियम के साथ 6 तक जो है वो अटैच हो सकते हैं. या एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं. ये कौन बनाते हैं? यानी सोडियम जो है जब सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है तो ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनाता है. इसी तरह पोटाशियम जो है वो पोटाशियम सल्फाइड वो भी हमें क्या देता है? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो व्यूअर कार्बाइड जो है उसमें लिथियम जो है वो कार्बन के साथ तो डायरेक्टली रिएक्ट कर लेता है और ये कार्बाइड बना सकता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल जो है वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकते, बल्कि इनको इथाइन के साथ जो है वो हीट अप किया जाता है और उसके बाद इनके कार्बाइड हासिल किए जाते हैं.
तो व्यूअर्स इसके बाद हमारे पास जो है वो इंटरकालेशन कंपाउंड है, जिसमें पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, वो क्या करते हैं ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके इंटरकालेशन कंपाउंड बनाते हैं। मिसाल के तौर पे C8K जो है ये हमारे पास एक इंटरकालेशन कंपाउंड है, यानी इसमें हमारे पास पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है वो ग्रेफाइट के साथ इंटरकालेशन कंपाउंड बना सकते हैं। अल्कली मेटल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इसमें यह होता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ जो अल्कली मेटल हैं वो अगर कंबाइन हो तो उस वक्त अल्कली मेटल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। सॉल्युबिलिटी वाटर में इनकी ऐसे है कि तमाम जो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं, तो उनके कुछ सॉलिड जो हैं वो अनहाइड्रस भी हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर बात करें तो अल्कली मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बनाते हैं। इनके ये मेटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वाटर में हाइड्रोलाइज हो सकते हैं और उसमें जो है वो हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। ये पैरोफेरिक होते हैं। पैरोफेरिक मुश्किल लफ्ज़ था। पैरोफेरिक का मतलब क्या है? इजिनेशन होती है इनकी एयर में क्या होती है इनकी इजिनेशन होती है, तो उसको हम पैरोफेरिक कहते हैं। अच्छा, लिथियम जो है वो नाइट्राइड बना सकता है अगर हम नाइट्राइड की बात करें, लेकिन बाकी जो मेटल है अल्कली मेटल है वो नाइट्राइड नहीं बनाते। तो व्यूअर उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इस काफ़ी सारी आपको इसमें से मालूमात भी मिली होंगी। तो व्यूअर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।